बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। कान के दर्द में या कान में पानी चला जाए, कोई दवा इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ उल्टे पाँव चलने से पानी निकल जाएगा। रोगने ज़ैतून या रोगने गुल सफ़ेद अंडा हम वज़न लेकर मिक्स करें और कान में चंद कतरे डालें, दर्द गायब हो जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल, क्या आपको मदरजा झैल अलामात महसूस होती हैं तो आप हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो सकते हैं। हाथ पैर का सुन्न पड़ जाना, हाथ पैर ठंडे महसूस होना, नाखूनों के ऊपर हल्की सुर्खी माइल लाइनों का बनना, वज़न में इजाफा, सीना में दर्द होना, टांगों पैरों में सूजन आना, चलना फिरना ख़त्म हो जाना, हद से ज़्यादा सुस्ती और थकावट होना, टांगों पर पीला या नीला रंग आ जाना। मंदरजा झैल चीज़ों से परहेज़ करें अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है। घी, गोश्त, मक्खन, मीठी अशिया, तंबाकू नोशी, तड़के वाली दाल, अंडे की जर्दी, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, शारमा और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नाखून मजबूत करने के लिए रोज़ाना चंद हफ्ते तक हल्के गर्म जैतून के तेल में थोड़ी देर तक हाथों के नाखूनों को डुबो कर रखें। ख़राब और कटे फटे होंठ ठीक करने के लिए गुलाब का फूल आधा पीस कर इसमें ज़रा सा मक्खन लगाकर 1 हफ्ता तक होंठों पर लेप करें। सरसों का तेल खाना पकाने में बहुत अच्छा है। कोशिश करें किसी तरह इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ख़ुद को अमराज से महफूज रखें। अगर आपको इसकी खुशबू पसंद नहीं आती तो देसी लहसुन जलाकर इसमें जला लें और छान कर ये तेल इस्तेमाल करें। अगर आप देसी लहसुन नहीं जलाना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा आटे का पेड़ा भी जलाकर इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म कर सकते हैं और इसको अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए इसको ज़रूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। कोशिश करें कि घी जो तेल है उसे भी अपनी आँखों के सामने निकलवाएं। हींग तासीर में गर्म होती है और ये हमारे पेट को कम करने में मदद करती है। ये हाजमे की ख़राबी और कब्ज़ की शिकायत को दूर करती है। ये एक कुदरती जलाब है। 1 चुटकी हींग को अगर 1 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया जाए तो इससे पेट से जुड़े मसाइल दूर हो जाते हैं, निज़ाम हाजमा बेहतर हो जाता है और पेट साफ़ हो जाता है। लेकिन आपको दोबारा बता दूं कि आपने बहुत ही कम इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इससे आपको कोई और भी हेल्थ इशू हो सकता है। ठंडे पानी से कभी मत नहाओ क्योंकि इंसान के जिस्म को ठंडा पानी ज़ईफ़ बना देता है। पर जब गर्म पानी से नहाओ तो ठंडे पानी से पाँव धो लिया करो। ये अमल बीमारियों को रोकता है। नहाने के बाद ताज़ा पानी से ठंडे पानी से पाँव धोने से आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत भी कभी नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।